आज के दिन मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, वो हम सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो काम आज मीडिया कर हमें करना पड़ रहा है, मीडिया का काम है कि बिना किसी अपने नैरेटिव के आपको कोई भी जानकारी देना और फिर खुद आप पर छोड़ देना कि वो कितना सही है कितना गलत। हाँ, इतना ज़रूर है कि फैक्ट बताए, स्टैटिस्टिक्स बताए, आंकड़े बताए और फिर आप पर छोड़ दे। आज इतना दिमाग सबके अंदर है कि वो उसमें से ठीक भी और गलत भी निकाल लेते हैं। अगर बात गलत ही निकालने की है, अगर ये कह देंगे कि जी हम तो कोई भी जानकारी दे देंगे और उसमें से कोई व्यक्ति गलत निकाल ले, तो आप चाहे कितनी भी सही जानकारी दे दीजिए, अगर किसी व्यक्ति को गलत चीज निकालती है वो गलत निकालेगा ही निकालेगा। लोग आजकल वीर सावरकर को भी गाली देते हैं और भगत सिंह जी को भी गाली दे देते हैं। तो कहने की बात है कि बिना किसी नैरेटिव्स को के कोई भी जानकारी दे देना ये मीडिया का काम होता है। लेकिन आजकल मीडिया कर क्या रहा है? मीडिया या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पैरों में गिरा हुआ है, उससे फंड लेता है और उसके बाद दिन रात उसका गुणगान करता है, या फिर दूसरी बात है किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट चलाता है अपने चैनल पर। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। 2 मिनट की खबर आती है, 4 मिनट की कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट आती है, चाहे वो कंपनियां जहर ही क्यों ना दे रही हो। तो क्या इस मीडिया को एक बार खुद के अंदर नहीं झांक लेना चाहिए कि वो क्या कर रहा है? और जब बात कोई और हो जाती है तो ये कहते हैं जी हम तो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, हमें हिलाना मत, हमें कुछ मत कहना, हम तो इतने जरूरी हैं उतने जरूरी है। अगर जरूरी हो तो तुम क्यों को चूरण बेचने वाले ऐड अपने नेशनल टीवी चैनल पर चलाते हो? तो क्यों तुम ये फालतू की चीजें दिखाते हो? लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं सिस्टम से, और तुम दिखा रहे हो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने आज चांद देखा या नहीं देखा, आज 2 हीरो की लड़ाई 4 साल में खत्म हो गई या नहीं हो गई। ये सब चीजें वो दिखाते हैं। चलिए छोड़िए, एक बार आज की बात पर बात कर लेते हैं। कि अभी अभी जो एक यूके गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, यूके गवर्नमेंट ये कहता है, इस जो आंकड़े हैं वो बताने के बाद मैं आपको वो शीट भी दिखा दूंगा जो उन्होंने रिलीज किया, उसके बाद खुद तय कर लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कितना ठीक है कितना गलत, क्योंकि मेरा कोई नैरेटिव नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानकारी देना चाहता हूं। वो जानकारी मैं दूंगा बिना किसी अपने नैरेटिव के। ठीक गलत इतना दिमाग सब में है। अगर आप आजकल तो खैर 18 साल तो उम्र ऐसी रह गई है कि भाई कागजों के लिए है, डॉक्यूमेंट्स के लिए है जो सरकार ने, वरना बच्चा 12 13 14 साल के बाद ही इतना समझदार हो जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। यूके गवर्नमेंट ने, मेरे पास डेटा है वो आंकड़े बताऊंगा। अभी अभी एक डेटा शीट जो ये इसने डेल्टा वेरिएंट के ऊपर जारी किया और इसमें इन्होंने डेटा लिया है 1 फरवरी 2021 से 12 सितंबर 2021 तक। मतलब अगर हम ये कह दें कि जो दूसरी वेव है उसका डेटा उन्होंने दिया है, मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं। डेल्टा वेरिएंट का कुल 5,93,000 से ज्यादा केस आए, जिनमें से 2,57,000 लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी। ठीक है जी, ये टोटल केस का 43% था, 43% था। इसका मतलब जो 57% केस थे वो ऐसे केस थे जिन्होंने वैक्सीन ली थी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, 5,93,000 जो केस आए उसमें जो मृत्यु हुई वो 2,542 लोगों की मृत्यु हुई, और इसमें से 722 लोगों की मृत्यु उनकी हुई जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर 28% ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी जिनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद जो 62% लोग जो मरे, जैसे 2542 में से आप ये 722 निकाल दीजिए, मोटे मोटे तौर पर 1700-1600 के आसपास का आंकड़ा आएगा, वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन ली थी। अब ये डाटा यूके की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिलीज किया है। इसके बाद आप अब एक बार ये शीट देख लीजिए, उसके बाद कमेंट करके मुझे बता देना कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। और जो मीडिया का काम है वो हमें करना पड़ रहा है आंकड़े और स्टैटिस्टिक्स दिखाकर। फिर भी कोई नहीं, एक बार शीट देख लीजिए। ये है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जानकारी देना चाहता था। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, फिर भी
कोशिश करिए। यूके गवर्नमेंट रिपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ डेल्टा वेरिएंट डेथ आर वैक्सीनेटेड पीपल, मतलब जिनको वैक्सीन लगी है डेल्टा वेरिएंट से मौत उन लोगों की ज़्यादा हुई है बजाय जो लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। अब ये एक शीट है, इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, फिर भी आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए होगा। जानकारी देना ज़रूरी था इसलिए दे रहा हूँ। अब इसमें अगर आप देखो तो ये अलग अलग कॉलम है, जैसे कर्सर है, ये 21 दिन से कम पहली डोज लगी तब मृत्यु हुई, या 21 दिन से ज़्यादा डोज लगी पहली तब मृत्यु हुई, या फिर 2 डोज लगने के 14 दिन के बाद मृत्यु हुई, और आखिरी है जिसको अनवैक्सीनेटेड, मतलब जिसको जो है इंजेक्शन लगा ही नहीं। 5,93,000 केस आए जैसा मैंने बताया, जिसमें से 2,57,000 लगभग 258 कह लीजिए इतने केसेस जो अनवैक्सीनेटेड थे, जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनके थे। अब एक बार ये डेथ के डेटा पर आ जाइए। ये है जो मैंने बताया 2,542 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 722 ऐसे थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो बच गए, जो 1820 बच गए, वो वैसे लोग थे जिनको वैक्सीन लगी थी। अब मतलब 62% ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन लगी थी। चलिए, ये जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए, और आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय